कि आईएमएफ का डंडा काम करने लगा। पीटीआई को छोड़ने वाले इमरान खान के पांव पड़ गए। सबसे बड़ा गद्दार फारिक परवेज खटक अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। सबसे पहले बात करेंगे आईएमएफ की, जिसका जो डंडा था वो काम दिखाने लगा। हुकूमत ने आईएमएफ के डंडे से डरते हुए इलेक्शन की डेट का ऐलान करने के लिए दिन मुकर्रर कर दिया है। कहते हैं 10 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसी कोई भी गैर कानूनी हरकत की, क्योंकि $1 अरब की किस्त अनकरीब पाकिस्तान के अकाउंट में पहुंचने वाली है। तमाम प्रोसेस पूरा हो चुका है, तमाम डॉक्यूमेंट साइन हो चुके हैं। एक किस्त इनको मिलेगी, एक निगरान सेटअप को मिलेगी और एक किस्त जो आने वाली नई हुकूमत को मिलेगी जब ये इलेक्शन होकर नई हुकूमत आ जाएगी। तो हुकूमत ने 10 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला कर लिया है। आईएमएफ का जो प्रोग्राम था, जो कि आईएमएफ ने इमरान खान को जो गारंटी दी थी कि इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे, तो उस गारंटी के तहत काम होना शुरू हो गया है। अगली खबर यह है कि पीटीआई को छोड़ने वाले इमरान खान के पांव पड़ने लगे। सबसे बड़ा जो गद्दार है वो फारिग कर दिया गया है। तो दोस्तों, परवेज़ खटक साहब एक ऐसे पीटीआई में शख्स से जो कि इमरान खान साहब की बड़े अरसे से पार्टी को नुकसान पहुंचाने में मसरूफ़ थे, बहुत से लोगों को भी तोड़ने में वो मसरूफ़ थे। इमरान खान के जो अब टिकट होल्डर लोग हैं, जिनको इमरान खान साहब ने टिकट देनी है या दी हुई है, परवेज़ खटक साहब उनके पास जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान पर कांटा लग गया है, अब इमरान खान कभी भी हुकूमत में नहीं आएगा और ना ही इमरान खान को आने दिया जाएगा, क्योंकि मेरे बहुत बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक़ है। तो जो मैं पक्की खबर आपको दे रहा हूँ, तो इमरान खान का साथ छोड़ दें, अपना टाइम ज़ाया मत करें, मेरे साथ आ जाएं, मेरी पार्टी में आ जाएं। मुझे पूरी सपोर्ट है, आगे से भी सपोर्ट है, पीछे से भी सपोर्ट है मुझे। तो अगला इलेक्शन मेरी पार्टी से लड़े। तो यह खबर इमरान खान तक पहुँच गई। तो इमरान खान साहब ने परवेज़ खटक को, पहले शख्स हैं परवेज़ खटक जिनको इमरान खान साहब ने बज़ाते खुद पार्टी से फारिग किया है। हालांकि इन्होंने पार्टी का ओहदा छोड़ा था, पार्टी अभी नहीं छोड़ी थी, मतलब कि अभी भी ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, जिस तरह के असद उमर साहब हैं। तो इमरान खान साहब ने अब बाकायदा तौर पर इनको पार्टी से बिल्कुल बेदखल कर दिया है, पार्टी से फारिग कर दिया है, इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो अब परवेज़ खटक पीटीआई का हिस्सा नहीं है। अगली खबर यह है, परवेज़ खटक साहब का जो ज़हनी तवाज़न है, वो जब इमरान खान साहब ने इनको पार्टी से फारिग किया, तो परवेज़ खटक साहब इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि उनका ज़हनी तवाज़न चला गया। अब परवेज़ खटक साहब अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठे हैं। तो इस सदमे के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा इमरान खान को चैलेंज दिया है, जो कि इमरान खान ने कबूल भी कर लिया है। परवेज़ खटक साहब ने कहा है कि जनाब, अगर इमरान खान को इतनी पॉपुलैरिटी पर अपना यकीन है, तो इमरान खान इतने पॉपुलर हैं, तो मैं इमरान खान को ये चैलेंज करता हूँ कि जिस जगह मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इमरान खान भी उसी जगह हल्के से इलेक्शन लड़कर मुझे जीत कर दिखाएं इमरान खान किस तरह जीतते हैं। तो मेरा ख्याल है कि परवेज़ खटक साहब, आपका जो ज़हनी तवाज़न है वो वाकई ही चला गया है। आप दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं और बहकी बहकी बातें करने लग गए हैं। क्या आप इमरान खान का मुकाबला कर सकते हैं? तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। आप क्या, आपके बड़े भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि सारी दुनिया ने आपका चेहरा देख लिया है, जो कि आप हरकतें करते फिरते हैं। इमरान खान साहब ने और कुछ लोगों ने इमरान खान साहब को, आपकी तमाम जो एक्टिविटीज़ थी, जो पीटीआई के ख़िलाफ़ जो आप मुहिम चला रहे थे, वो इमरान खान को बता दिया है और पूरी मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं कि आपने पीटीआई को और इमरान खान को किस किस तरह नुकसान पहुंचाया। तो रही बात इलेक्शन लड़ने की, तो ये आप अपना शौक़ पूरा करके देख लें। इमरान खान साहब तो आपको अपने लेवल का नहीं समझते। इमरान खान साहब तो दूर दूर तक आप इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ अगर मुझे कहे कि मैं उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ, जरदारी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ, बिलावल के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ, तो परवेज़ खटक साहब, आपका तो नाम ही बहुत दूर है। आप किस खेत की मूली हैं जो इमरान खान का मुकाबला कर सकें? अगर तो ज़्यादा हलकों पर यह पाबंदी ना लगी जो कि ये हुकूमत ने लगा दी है, मेरा ख्याल है कि ये कोशिश कर रहे हैं पाबंदी लगाने की कि एक बंदा 2 से ज़्यादा हलकों में इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्योंकि इमरान खान साहब ने 9 हलकों में इलेक्शन लड़कर इनको इबरतनाक शिकस्त दी थी। उस खौफ से
कि इमरान खान साहब, अगर हमने इमरान खान की पार्टी को बिल्कुल तमाम कैंडिडेट को डरा भी लिया या ख़त्म भी कर दिया, तो इमरान खान कहीं, इनको ये खौफ है कि कहीं इमरान खान कौमी असम्बली के तमाम हलकों में कहीं खुद ही ना खड़ा हो जाए। तो इसलिए इन्होंने अब उस कानून को चेंज कर दिया। अगर वो कानून है तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब आपके मुकाबले में इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। इमरान खान को हराना तो दूर की बात है, इमरान खान साहब अगर ना भी खड़े हुए, जिस बंदे को भी इमरान खान साहब ने वहाँ पे टिकट दिया, परवेज़ खटक साहब, आप उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।